हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कैपिटल मार्केट के डेफिनेशन, फीचर्स, इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स और कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो क्या होता है कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट रिफर्स टू द फैसिलिटीज एंड द इंस्टीट्यूशंस अरेंजमेंट थ्रू विच अ लॉन्ग टर्म फंड बोथ डेब्ट एंड इक्विटी आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड। तो कैपिटल मार्केट जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज़ ले आइए, लॉन्ग टर्म फंड। अगर किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड की ज़रूरत है तो वो कैपिटल मार्केट जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टर है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो वो कैपिटल मार्केट जाएगा। ठीक है। तो अब कैपिटल मार्केट में होता क्या है? कैपिटल मार्केट में कंपनीज जाती हैं लॉन्ग टर्म फंड के लिए। उनको लॉन्ग टर्म फंड की ज़रूरत होती है तो उनके पास दो तरीका होता है लॉन्ग टर्म फंड जुटाने का। पहला होता है या तो शेयर इशू करते हैं जिसको हम इक्विटी कहते हैं। दूसरा होता है डिबेंचर डेप्थ, जिसको जहाँ पे वो डिबेंचर इशू कर सकते हैं। ठीक है। तो वो इक्विटी और डेप्थ के थ्रू लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा अरेंज करने के लिए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं, वो उस प्लेस को हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। क्लियर है? और यहाँ पे दोनों ही चीज़ें, रेस्ड भी है, इन्वेस्टेड भी है। कंपनी जाती है पैसा रेस करने के लिए, इंडिविजुअल्स और क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जाते हैं वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि खाली वहाँ से पैसा रेज होता है, नहीं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होता है। पैसा रेज करने कंपनी जाती है अपने बिजनेस के लिए, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जाते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन दोनों का एक ही मोटिव होता है, लॉन्ग टर्म। तो कंपनीज होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा वहाँ से लेने के लिए जाती है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा वहाँ पे देने के लिए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अब फीचर्स पढ़ लेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इट इज़ द मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म फंड। तो कैपिटल मार्केट जो होता है वहाँ पे जो शेयर और डिबेंचर ये सब इशू होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एक से ज़्यादा साल के लिए। तो शेयर तो होता है लाइफ टाइम के लिए, जब तक कंपनी का लाइफ टाइम है तभी कंपनी उसका पेमेंट करती है। और डिबेंचर जो होता है उसका ईयर फिक्स होता है, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। तो लॉन्ग टर्म फंड के लिए ही लोग कैपिटल मार्केट में जाते हैं। द मेन पार्टिसिपेंट्स इन द कैपिटल मार्केट्स आर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉरपोरेट बॉडीज़, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। तो कौन कौन लोग होते हैं जो कैपिटल मार्केट में जाते हैं? पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जिनके पास पैसे होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो मार्केट से पैसे लेते हैं। बैंक्स भी जाते हैं, बैंक के पास जो है सरप्लस पैसा होता है वो भी जाके यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और कॉरपोरेट बॉडीज़, कंपनीज जो होती हैं वो भी जाती हैं। प्लस फॉरेन इन्वेस्टर्स, दूसरे कंट्री से के भी इन्वेस्टर्स आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स, जो हमारे छोटे इन्वेस्टर्स जो हमारी कंट्री के होते हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड के लिए। नेक्स्ट आते हैं, द सिक्योरिटीज़ इन द कैपिटल मार्केट इन्जॉय गुड लिक्विडिटी। तो कैपिटल मार्केट में भले ही आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें लिक्विडिटी बहुत होती है। कि मतलब कभी भी अगर आपको लॉन्ग टर्म की तो बात अलग हो गई, आपको अगर कम समय में पैसा चाहिए तो अपना पैसा आप वापस ले सकते हैं। लेकिन एक इसमें कंडीशन होता है, अब हो सकता है आपका पैसा कम मिले। ठीक है, आपने शेयर ख़रीदा 100 रुपीज़ का, अब उसका दाम हो गया 20 रुपीज़, तो ये प्रॉब्लम बस आती है। नहीं तो आपका जो पैसा होता है वो उसमें लिक्विड होता है, मतलब आप कभी भी पैसा ले सकते हो। अब कितना ले सकते हो ये कंफर्म नहीं होता, ये कंपनी के ऊपर है। अब कंपनी का मार्केट में कैसा डिमांड सप्लाई का सिचुएशन, उसका शेयर का प्राइस सही है कि नहीं सही है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट इन द कैपिटल मार्केट कैरी हाई रिस्क एज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन देम इज़ हाई। तो जैसा कि आप जानते हो कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे रिस्क बहुत हाई होता है। ठीक है। हो सकता है आपका पैसा 1 साल में ही 3 गुना हो जाए, हो सकता है आपका पैसा 10 साल में भी 1 गुना भी ना हो, मतलब जो बचा है जो आपने लगाया है वो भी आपको ना मिले। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बहुत हाई होता है, मतलब रिस्क थोड़ा सा तो नहीं, बहुत रिस्क होता है। ठीक है। तो कैपिटल मार्केट में वही पैसे लगाते हैं जिनको, जो रिस्क बियर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका फ़ायदा उनको क्या मिलता है, रिटर्न भी बहुत हाई होते हैं। तो जितना रिस्क, मोर रिस्क है तो मोर रिटर्न भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी में भी लो, इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन द कैपिटल मार्केट विथ लेस कैपिटल। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो सस्ती होती हैं। जैसे आपको बताया ना, 10-100 रुपये का शेयर, वैसे 20 रुपये का, 50 रुपये का भी शेयर होता है। आप चाहें तो 1000 रुपये, 2000 रुपये भी
कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर आपको बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि जिसके पास थोड़ा मोड़ा पैसा भी है वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। उसके लिए भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं है कि आपको 10,000 रुपये चाहिए या फिर 20,000 रुपये चाहिए तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास 200 रुपये है तो आप उसको भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो है लो है। तो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर इसमें आपको मिलेंगे इन्वेस्ट करते हुए। नेक्स्ट आते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं कैपिटल मार्केट में, क्या क्या आप खरीद सकते हैं, मतलब एज ए इन्वेस्टर और एज अ कंपनी क्या क्या चीज़ें आप बेच सकते हैं। तो इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया। तो चार चीज़ें होती हैं जो हमारे कैपिटल मार्केट की इंस्ट्रूमेंट होती हैं। अब आते हैं कैपिटल मार्केट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो दो तरीके का कैपिटल मार्केट होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट जो होता है वो फ्रेश सिक्योरिटीज़ के लिए होता है। जब पहली बार कंपनी कोई शेयर या फिर डिबेंचर इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट से करती है। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जब हमको पैसे की ज़रूरत है तो हम जाके किसी इन्वेस्टर को वो शेयर या फिर डिबेंचर बेच देते हैं और उसके बदले में पैसा ले लेते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे कंपनी नहीं होती है, यहाँ पे आप अपना एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को अपना सिक्योरिटी बेच के अपना पैसा खाली कर लेता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब आते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तो डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक और स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपका कैपिटल मार्केट के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।